ओम शांति। अब बाप समान सर्वगुण संपन्न बनो। बाप यानी परमात्मा, सोल, हायर पावर। अब बाप समान सर्वगुण संपन्न बनो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने वाले अटल, अखंड और निर्विघ्न विश्व के राज्य का अधिकारी बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो। जैसे ज्ञान सागर सर्व शक्तियों से संपन्न है, ऐसे अपने को भी सर्व प्राप्तियों से क्या संपन्न अनुभव करते हो। यह जो कहावत है कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं होती है, यह कहावत ब्राह्मणों की गाई हुई है या देवताओं की। सर्व संस्कार ब्राह्मण जीवन में ही तुम अनुभव करते हो, क्योंकि अभी तुम सर्व संस्कार अपने में भर रहे हो। तो यह गायन के संस्कार अभी से तुम अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय ऊंच ते ऊंच बाप दादा के तुम बच्चे हो। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस समय ऊंच ते ऊंच बाप दादा के तुम बच्चे हो। यानी कि बाप दादा कौन? परमात्मा, शिव बाबा, वो हायर पावर, द पॉइंट ऑफ लाइट। तो उसके हम बच्चे हैं। लेकिन तुम देवताई जीवन में मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहलाएंगे। जबकि अभी सागर की संतान हो तो सागर समान संपन्न अभी होंगे या भविष्य में होंगे। ज्ञान सागर बाप बच्चों को सब में संपन्न अभी बनाते हैं। यानी कि जो परमपिता परमेश्वर शिव बाबा यानी कि वो जो हायर पावर है, वो बच्चों को सब में संपन्न अभी बनाते हैं। यानी कि ये जो टाइम है इसे अभी बनाते हैं, सभी गुणों में संपन्न हमको बनाते हैं। बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। तब ही लास्ट स्टेज का गायन किया जाता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक। महिमा में भी सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है। यह संपन्नपन का वर्षा बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में ही मिलता है। ब्राह्मण जीवन मतलब क्या? ये जो हम अपनी बॉडी कॉन्शियस यानी कि जो हम अभी अपनी बॉडी से ही अटैच होकर सारी चीज़ें समझ रहे हैं या कर रहे हैं और मानते आए हैं, इसको हटाकर बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस यानी कि अपनी आत्मिक स्थिति में रहना, अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर ही सारे काम करने, बच्चे देखने, अपनी फैमिली देखनी, रिश्ते निभाने, कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो करने, सारा कुछ करना है, बट अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर, परमात्मा को साथ रहकर, परमात्मा के साथ योग शक्ति को मजबूत बनाकर सारे काम करने हैं। पैसा कमाना है, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ गोल्स हैं, वो सारे पूरे करने हैं, बट अपनी स्थिति में स्थिर रहकर। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? यह संपन्नपन का वर्षा बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में ही मिलता है। तो यही जो आत्मिक स्थिति है, यही हमारा ब्राह्मण जीवन है। आत्मिक स्थिति में रहकर ही सारे काम करने, तो ये ब्राह्मण जीवन है। अब अपने वर्षे के अधिकारी हो या बनना है। वर्षे के अधिकारी यानी अब अपने वर्षे के अधिकारी हो या बनना है। वर्षा यानी कि जो परमात्मा के पास प्रॉपर्टीज हैं, खजाने हैं, उनके अधिकारी हो। यानी कि अगर बाप फिजिकल में देख लो, अगर किसी के मम्मी पापा हैं तो जो भी आपके मम्मी पापा की प्रॉपर्टी होगी वो सारे आपके नाम पे होगी उनके बाद। तो परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तो
तो तुम क्या उसके अधिकारी हो या अभी बनना है तुम्हें? जब से बाप के बने तब से वर्षे के अधिकारी बने। बाप ये खुद कह रहे हैं कि जब से तुम बाप के बन गए हो तब से तुम उस वर्षे के अधिकारी हो ऑटोमेटिकली। बट यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि बाप के कैसे बनना है। बाप के बनना बहुत ही इजी है। हमेशा बाप का बनने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सही समय होता है। वो 4 से 5 बजे का समय होता है। सुबह उठ जाओ और कुछ मत करो, बस बैठो। 10 मिनट भी बैठ गए बहुत है। और परमात्मा से बातें करो, क्योंकि अभी तुम्हारा जो अभी बॉडी कॉन्शियस है, तो इसको थोड़ा सा हैबिट में लाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें रिपीट करनी होंगी तुम्हें, जैसे कि जो सबसे पहले अपनी आत्मा को जगाना होता है। इस आत्मा से ही परमात्मा का कनेक्शन बनेगा। बॉडी का परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि बॉडी का कनेक्शन बॉडी से ही बनता है और एनर्जी का कनेक्शन एनर्जी से ही बनता है। तो क्वांटिटी यानी कि यूनिट सेम होनी चाहिए, इकाइयाँ सेम होनी चाहिए, तभी वो इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ। तो पहले अपने जो आत्मा है उसको जगाना है। तो अपने आप में कुछ संकल्प लो, संकल्प करो 4 से 5 बजे उठकर 10 मिनट के लिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख, खुश और प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा मेरे साथ हैं, परमात्मा का हाथ और उनका साथ सदैव मेरे साथ है। वो हर पल, हर क्षण, हर समय मेरे साथ है। ओम शांति। ये चीजें दोहरानी है उठकर। ये चीजें दोहराई तो तुम्हारा जो आत्मा जो अभी सोई हुई है, आत्मा के जो गुण अभी दबे हुए हैं, वो जागृत हो जाएंगे। जागृत होंगे तो फिर तुम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस यानी कि अपने जो शारीरिक स्थिति से अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। जब आत्मिक स्थिति में आओगे तो उस परमात्मा यानी कि ये जो आत्मा है वो है आत्माओं में भी परम, तो उस परमात्मा से तुम्हारा कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारी बातें परमात्मा तक जाने लगेंगी। परमात्मा तुम्हारी बातें सुनेगा और सारी बातें सुनेगा, परमात्मा तक गई तो फिर कोई भी टेंशन नहीं। तो बाप कह रहे हैं जब ये चीजें हो गई तो बाप के ऑटोमेटिकली तुम बन गए। बाप को जाना, बाप के गुणों को जाना, अपने गुणों को जाना, अपने यानी कि आत्मा के गुणों को जाना, उसके साथ इस सोल का क्या कनेक्शन है, वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है परमात्मा, ये सारी चीजें जब तुम जानोगे और परमात्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा तो तुम परमात्मा के बने। तो परमात्मा कह रहे हैं जब से बाप के बने तब से वर्षे के अधिकारी बने। वर्षा क्या है? क्या वर्षे में सर्व प्राप्ति व सर्व का अखुट खजाना अनुभव करते हो? जब वर्षे के अधिकारी हैं तो अधिकारी की निशानी क्या है? अधिकारी बाप समान, सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। यानी कि जो बाप के बने हैं तो बाप के बने कैसे होंगे? जो कि बाप समान, सदा सदा कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला, चाहने वाला, कराने वाला, रहमदिल यानी कि सॉफ्ट हार्टेड, महाज्ञानी यानी कि ज्ञान में भी महान, गुणदानी हर एक गुण है उसमें और वही गुणों को रेडिएट करने वाला, बाप का हर संकल्प यानी कि बाप का हर विचार, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला, यानी कि
जो बाप हैं, परमपिता परमेश्वर, वो हायर पावर, उसको अपने हर संकल्प में, हर बोल में, हर काम में साक्षात्कार कराने वाला। यानी कि कुछ चीज बोल रहे हो तो वो तुम्हारी वाणी में दिखे कि परमात्मा कुछ, मतलब सामने वाले को वो फील हो, वो महसूस हो, वो टच हो कि इसकी बात में कुछ तो बात है, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लगे कि वो दैवीय काम है। तो परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं कि बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। ऐसे अधिकारी का गायन है कि उसके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, यानी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी उसके जीवन में जो उसे प्राप्त नहीं होगी। जो इस तरीके से बाप का बन गया, अधिकारी बन गया, अधिकारी यानी कि बाप समान बन गया जो, तो उसके जीवन में कोई भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी। जो सर्व में संपन्न होता है उसकी आंखें व बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती। वह सदा रूहानी नजर में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। उनको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्मा के प्रति बांटने व धारण करने में बहुत बिजी रहता है। सबसे बड़े ते बड़ा धंधा, सबसे बड़े ते बड़ा दान, या सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य जो भी कहो, वह यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है? जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आए या कार्य समाप्त कर लिया है, क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फिर फुर्सत कहाँ से आती है? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एक ऑब्जेक्ट होती है? क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़िया का खेल खेलें तो क्या इसको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। अभी तक भी ऐसे बचपने के संस्कार हैं क्या, जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों, संकल्पों और बुद्धि अथवा मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, अधिकार नहीं या विजय नहीं, तो क्या वो विश्व के स्वराज्य का अधिकारी व विजय रत्न बन सकता है? जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में न हो, क्या वह राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? यह मन और बुद्धि आप आत्मा की समीप शक्तियां व मुख्य राज्य अधिकारी हैं, वह कार्य अधिकारी हैं। यदि वह भी वश में नहीं तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? महान विजय या महान कमजोर? तो अपने आप को देखो कि क्या मेरे मुख्य राज्य अधिकारी मेरे अधिकार में हैं? अगर नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी यानी राजन कैसे बनेंगे? अपने ही छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने को धोखा दें तो क्या ऐसे को महावीर कहा जाएगा? चैलेंज तो करते हो कि हम लॉ और ऑर्डर संपन्न राज्य स्थापित कर रहे हैं, तो चैलेंज करने वाले के यह छोटे छोटे कार्यकर्ता यानी कर्मेंद्रियां अपने ही लॉ और ऑर्डर में नहीं और वे स्वयं ही कार्यकर्ता के वशीभूत हों, तो क्या ऐसे ही विश्व में लॉ और ऑर्डर स्थापित कर सकते हैं? हर कर्मेंद्रियां कहाँ तक अपने अधिकार में हैं, यह चेक करो और अभी से विजयपन के संस्कार धारण करो।
बाप दादा का नाम बाला करने वाले ही बाप समान होते हैं। अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले, हर कार्यकर्ता को अपने इशारे पर चलाने वाले, हर आत्मा को बाप की तरफ इशारा देने वाले, सदा अपने अधिकार को अनुभव में लाने वाले, सदा संपन्न और सदा विजयी, ऐसे समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। इस मुरली का सार है, बाप के वर्षे के अधिकारी की निशानी, बाप समान सदा कल्याणकारी, रहमदिल, महाज्ञानी, गुणदानी और बाप का हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।